हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 27वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 26 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। अनंत और मीरा ने दोनों ने अपने सारे गिले शिकवे दूर करके वापस एक दूसरे को पा लिया था। सब जानते हैं वो दोनों ज्यादा टाइम तक एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं पाएंगे। जैसे अनंत मीरा को मना लेता था, वैसे ही आज मीरा ने भी मना लिया। प्यार तो दोनों का बिल्कुल प्योर और सच्चा था और ऐसा प्यार ज्यादा देर अलग नहीं रह सकता। मीरा अनंत के ऊपर लेटी हुई अनंत के चेहरे को चूमे जा रही थी। अनंत आंखें बंद किए मुस्कुराते हुए मीरा को प्यार की बारिश में ले रहा था। यही तो चाहिए था अनंत को, इस चीज में मना ही नहीं। अनंत ने मीरा की कमर को कस के पकड़ा, फिर वापस कंडल करके मीरा के ऊपर आ गया। अब उसने मीरा के सर के बाल उसके चेहरे से पीछे किए और मीरा के माथे पर किस कर लिया। मीरा ने आंखें बंद कर ली। अनंत ने उसकी दोनों गाल पर किस किया, फिर नाक पर, फिर उसकी दोनों आंखों पर, फिर मीरा की चिन पर किस किया और वापस ऊपर आकर उसने मीरा का माथा चूम लिया और प्यार से बोला, इतना मत रोया करो मेरा बच्चा, कितनी छोटी सी हो गई हो। 4-5 दिनों में मेरी जान के चेहरे पर नेचुरल ग्लो रहता है हमेशा, वो कहाँ गायब कर लिया। मीरा धीरे से, आपने मुंह मोड़ लिया था तो ग्लो कहाँ से रहता। मेरे चेहरे पर नेचुरल ग्लो आपके प्यार का ही रहता है। आप ही तो खुशी हो मेरी, इतने दिनों से मेरी खुशी गायब थी। अनंत मीरा के चेहरे को देखता रहा, फिर बोला, मीरा अब ध्यान से सुनो और समझो, हमारा रिलेशनशिप सिर्फ हम दोनों के हाथ में है, इसमें किसी के लिए जगह नहीं है। यहाँ तक कि हमारी फैमिलीज भी इन्वॉल्व नहीं हो सकती हमारे बीच। हमने किसी से पूछकर प्यार नहीं किया, वो हम दोनों की मर्जी से हुआ है। तो फिर तुम हमारे रिश्ते के बीच फैमिलीज को लेकर क्यों आई। हम यहीं पर मार खा गए। अगर हमारा रिश्ता इतना स्ट्रांग होता तो हम अपनी फैमिलीज से भी लड़ जाते, लेकिन तुमने ही लड़ने से मना कर दिया। तो मैं अकेला क्या करता। तुम्हें जबरदस्ती उठाकर लेकर नहीं आ सकता था ना। उस वक्त मेरे मॉम डैड या अपनी मॉम के सामने तुमने एक बार भी कह दिया होता ना कि मैं अनंत को नहीं छोड़ूंगी, उसके बाद सबके मुंह बंद हो जाते। कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता था। तुम्हारा पहला हक था मुझ पे। अगर तुम अड़ जाती तो मेरी फैमिली मुझ पर भी प्रेशर नहीं डालती। मैं उनसे नहीं हारा, मैं तुमसे हारा था। जब तुमने ही साथ छोड़ दिया, फिर लड़कर क्या फायदा। मीरा ने भोला सा मुंह बना लिया और बोली, आई एम सॉरी बेबी, मैं किसी के सामने कुछ बोल ही नहीं पाई। अगर उस चुड़ैल ऋषिका ने हम सबकी फैमिली को ना इन्वॉल्व किया होता तो मैं ऋषिका से लड़ जाती। मुझे शुरू में हर्ट हुआ था, आपने मुझसे वो बात छुपाई। ऋषिका के सामने आपने एकदम से सब कन्फेस किया, मुझे झटका सा लगा। मैं बहुत हर्ट हो गई थी। फिर उसने वो प्रेगनेंसी वाली बात बोल दी और सच्ची में अनंत, मुझे नहीं लगा था कोई लड़की ऐसा भी नाटक करती होगी। मुझे लगा वो प्रेगनेंसी वाला झूठ बोलेगी क्यों, लेकिन दुनिया में ऐसी चालाक लड़कियां भी हैं। मुझे अब पता चला, मैं तो उसे सच्ची में प्रेग्नेंट समझ रही थी। वो तो रोहित जीजू ने मुझे उसकी रियल रिपोर्ट भेजी, फिर मुझे यकीन हुआ कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, वो नाटक कर रही है आपको पाने के लिए। मेरा दिमाग घूम गया। उस चुड़ैल की मुझे हमारे रास्ते से हमेशा के लिए हटाना था। इसीलिए मैं रोहित जीजू के साथ मिलकर उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने लगी। सच पता चलने के बाद मैं कभी आपको उस ऋषिका को न दूं। अनंत बड़े आराम से सुन रहा था। उसने मीरा के माथे पर हल्के हल्के हाथ फेरते हुए कहा, और इन सब में मैं कहाँ था। यही तो गलती हुई जान तुमसे। जब ऋषिका वो ड्रामा करने होटल आई थी, मैं भी पहले यही कर सकता था कि ऋषिका का सच सामने लाऊं, लेकिन मुझे पता था तुम हर्ट हो उस टाइम। मुझसे जो भी मिस्टेक हुई उससे दुख हो रहा है तुम्हें, इसीलिए मैं सब कुछ भूल भाल कर सबसे पहले तुम्हारे पीछे गया। तुम्हें संभालना था मुझे। तुम मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हो। इन्हीं सब में उलझा रह गया। तुमसे बात भी नहीं कर पाया अच्छे से, तो फैमिली आ गई बीच में। मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि वो सब तुमसे हॉस्पिटल इसीलिए मिलने आ रहे हैं। अगर जरा सा भी आइडिया होता तो मैं मिलने भी नहीं देता किसी को तुमसे। लेकिन फिर जब तुमसे बात हुई, तुमने तो हाथ ही पीछे खींच लिए। हमारा प्यार कितना कच्चा तो नहीं था। भले ही हमारी रिलेशनशिप
2-3 मंथ हुए हैं, लेकिन मैं समझता था हमारा रिश्ता सालों पुरानों रिश्तों पर भी भारी पड़ेगा। हम दोनों में इतना प्यार है, लेकिन ऐसा नहीं है, इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं हमारा रिश्ता। प्यार बहुत है, अनलिमिटेड प्यार है, लेकिन ट्रस्ट इश्यू है। वो हर्ट करता है बेबी। मुझे प्यार भले ही 1-2% कम कर दो, लेकिन भरोसा 100% करो। अगर हमारा रिलेशन ऐसा हो गया ना, कल को 100 ऋषिका हमारे सामने आकर खड़ी हो जाए, हमें अलग नहीं कर सकती। मीरा मासूमियत से, सॉरी अनंत, मैं समझ गई अब बहुत अच्छे से। जब मेरे साथ भी वैसा ही हुआ जैसा मैंने आपके साथ किया, मैं सब समझ गई थी। मुझे बहुत गिल्ट है अनंत, अब मैं अच्छी पार्टनर बनूंगी। मुझ में जो भी कमियां हैं आप मुझे बता देना, मैं सब सही करने की कोशिश करूंगी। अनंत मुस्कुरा दिया और उसका माथा चूमकर बोला, कोई कमी नहीं है तुम में। तुम जैसी हो, बेस्ट वर्जन हो अपना। जो थोड़ी-सी कमी थी वो ठीक कर ली तुमने। तुमसे अलग ऐसा थोड़ी हुआ था। तुम्हें अक्ल देनी भी तो ज़रूरी थी। अगर तुम्हें बातों से समझाता तो शायद तुम सुनती मेरी बातें, लेकिन अब तुमने भी वो फीलिंग फ़ील की है, अब तुम समझोगी। मुझे कुछ चेंज नहीं करना तुम में, बस मुझे हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना था, वो अब हो गया। और तुम्हें सच में लगता है मैं रह लूँगा तुम्हारे बिना? जान हो मेरी तुम, बस थोड़ा झटका देना ज़रूरी था हमारे फ्यूचर के लिए। मीरा अनंत को देखती रही, फिर रोने लगी। अनंत हंसते हुए बोला, ओह हेलो मैडम, अब किस बात का रोना है? मीरा रोते हुए बोली, आपको अक्ल ही देनी थी तो 2-4 थप्पड़ लगा देते। मुझसे दूर जाने की क्या जरूरत थी? पता है क्या हालत हो गई थी मेरी? अनंत, ये तो मैं तुम्हें भी बोल सकता हूँ। मुझसे गलती हुई थी तो 2-4 थप्पड़ लगा देती। मेरा साथ छोड़ने की क्या जरूरत थी? मरने की कगार पर था। मीरा रोते हुए, आई एम सॉरी, अब बार-बार क्यों फील करवा रहे हो? बच्ची से हो गई गलती। अनंत प्यार से, अब बार-बार सॉरी मत बोलो। तुमने मेरी इतनी बड़ी-बड़ी गलतियां भुला दी, मैं भी भूल गया ये। अब दोबारा रीस्टार्ट करते हैं। अच्छा बताओ, जानना चाहती हो क्या हुआ था उस दिन मेरे और ऋषिका के बीच? मीरा रोते हुए मुस्कुराने लगी और अनंत के गले में बाहें कसकर बोली, नहीं, मुझे नहीं जानना कुछ भी। आप उस चुड़ैल का नाम मत लो। आई ट्रस्ट यू। आप जान हो मेरी। अनंत हंसने लगा, फिर मीरा को देखकर बोला, पक्का? अच्छा नहीं जानना कुछ भी, तो फिर आगे क्या करना है? मीरा अनंत को देखने लगी और भोला सा मुंह बनाकर बोली, आगे आपके बच्चों की मम्मा बनना है। 15 दिन बाद शादी है हमारी, मुझे वो करनी है, अगर आप चाहो तो। अनंत हल्का सा हंस दिया और बोला, पक्का? सोच लो एक बार फिर। सारी जिंदगी मेरे बच्चों को पालना पड़ेगा। मेरी बीवी बनने के बाद जिंदगी भर के लिए बांध के रखूंगा अपने साथ। मीरा मुस्कुराते हुए, मुझे रहना है आपकी कैद में, प्लीज करिए ना अरेस्ट। अनंत मुस्कुराने लगा, मीरा भी हंस दी। अनंत ने मीरा की गाल को बड़ी सी किस की और बोला, ओके, लेट्स गेट मैरिड। मीरा फिर रोने लगी। अनंत ने हंसते हुए अपने गले से लगा लिया और उसे लेकर बेड से उठ गया। उठाते हुए वो उसे किचन में लेकर आया। मीरा शांत हो गई थी। अनंत ने उसे काउंटर पर बैठाया और पानी पिलाया। बिल्कुल बच्ची सी लग रही थी, बाल भी बिखरे हुए थे उसके। अनंत ने उसके हाथ से ग्लास लिया और उसकी गाल खींचकर बोला, अब चुपचाप बैठो, मैं कुछ बना रहा हूँ, मेडिसिन खानी है तुम्हें, और दोबारा तुम्हारी ये बाहर का खाना खाने से तबीयत खराब हुई, जिंदगी भर के लिए सिर्फ खिचड़ी पर रखूंगा तुम्हें। अनंत ने वापस गैस चलाया और कढ़ाई रख दी। वो दलिया बना रहा था। मीरा ने अनंत को देखा, फिर भोला सा मुंह बनाकर बोली, अनंत, मैं कुछ बताऊं तो आप डांटोगे तो नहीं? अनंत ने एक नज़र मीरा को देखा, फिर बोला, अगर डांटने वाली बात हुई तो जरूर डांटूंगा। मीरा ने पप्पी सा फेस बना लिया। अनंत ने उसकी तरफ देखा, फिर घुरते हुए मीरा के सामने आकर खड़ा हो गया। मीरा ने अपनी नीचे का होठ बाहर निकाल लिया और देखने लगी। अनंत ने अपने सीने पर दोनों बाहें क्रॉस कर ली और बोला, मैं सोच रहा हूँ घर छोड़ आता हूँ तुम्हें। मीरा जल्दी से नाव में सिर हिलाने लगी और बोली, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, आप प्लीज डांटना मत। अनंत घुरते हुए, जल्दी। मीरा भोला सा मुंह बनाकर धीरे से, वो मैंने चिंटू के साथ बर्गर नहीं खाया था, मैंने झूठ बोला था। अनंत उसे घूरता रहा। मीरा चुप हो गई। अनंत उसके चेहरे को देखता रहा तो मीरा बोली, पूजा दीदी के घर पे मैं आपसे बात करना चाहती थी, लेकिन आप तो गुस्सा करने लगे थे। मुझे बहुत बुरा लगा। कुछ भी हो जाए, मुझे आपसे बात करनी थी आज, इसीलिए मैंने अपने खाने में लाल मिर्च और मसाला भरकर डाल दिया और उसे खा गई। मुझे पता था आप मुझे बीमार नहीं देख पाओगे। अनंत मीरा को देखता रहा।
मीरा ने अनंत की टी-शर्ट पकड़ ली। अनंत उससे घुरता हुआ उससे दूर हुआ और उससे नजरें हटाकर वो खाना बनाने लगा। मीरा डर गई कि अनंत नाराज हो गया। मीरा काउंटर से नीचे उतरने लगी तो अनंत ने बिना उसे देखे ही कहा, अगर मेरे पास आई तो अभी के अभी घर छोड़कर आऊंगा तुम्हें, बैठी रहो वहीं पर। अनंत ने गुस्से में कहा तो मीरा घबराकर वापस बैठ गई और बोली, अनंत, मुझे और कुछ नहीं समझ आया, आप मुझसे बात ही नहीं कर रहे थे। अनंत उसकी तरफ मुड़कर गुस्से से बोला, तो ये सब करोगी फिर? ये सब कहाँ से सीखा तुमने? अब मेरी कमजोरियों के साथ भी खेलोगी तुम? मीरा कांप ही गई। अनंत गुस्से से उसे देख रहा था। मीरा वापस रोने लगी। अनंत ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली, फिर वापस मुड़ गया। उसने दलिया प्लेट में निकाला और चम्मच रखकर मीरा के पास आया। मीरा रो रही थी। अनंत ने उसकी तरफ नहीं देखा और दलिया ठंडा करके मीरा की तरफ चम्मच कर दिया। मीरा अनंत को ही देख रही थी। अनंत ने उसके गुस्से से देखा। मीरा ने रोते हुए मुंह खोल लिया। अनंत उसे खाना ठंडा कर खिलाने लगा। मीरा का रोना भी रुक गया। वो बड़े आराम से अनंत के हाथ से खाने लगी। खाना खत्म करके अनंत ने प्लेट सिंक में रखी और आकर मीरा को नीचे उतारा और उसका हाथ पकड़कर रूम में ले गया। मीरा भी चुपचाप उसके साथ चल दी। अनंत उसे ड्रेसिंग रूम में ले गया और अपना टी-शर्ट ट्राउजर उसे दे दिया। वो बाहर जाने लगा तो मीरा ने अनंत का हाथ पकड़ लिया और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अनंत ने उसे कहा, मीरा, अभी मैं गुस्से में हूँ, मुझे मत उकसाओ। मीरा हाथ में कपड़े देकर बोली, मैं बीमार हूँ, आप पैम्पर नहीं करेंगे? अनंत वापस उसे कपड़े देते हुए बोला, नॉट एट ऑल, बेवकूफ लड़कियों को मैं पैम्पर नहीं करता, चेंज करके बाहर आ जाओ। मीरा अनंत को देखते हुए, अनंत, मुझे पता है वो सही नहीं किया, लेकिन आप ही बताओ, अगर मैं बीमार नहीं होती तो आप बात करते मुझसे? अनंत उसे देखकर, हाँ, नहीं करता, लेकिन ये बेवकूफियों से अच्छा है हम बात ही ना करते। मेरा हर जगह जरूरी नहीं है ये सब। बच्ची नहीं हो तुम, दिमाग से काम लिया करो थोड़ा। मेरा भोला सा मुंह बनाकर, इसके अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे पता है आप हर्ट होंगे, लेकिन हमारी बात करना भी तो जरूरी था। मुझसे रहा नहीं गया, पागलपन में कर दिया। अब आप ही सोचो कितनी पागल होंगी मैं आपके पीछे। अनंत घुरकर, पागल नहीं, बेवकूफ हो तुम। अगर कुछ ज्यादा हो जाता छोड़ता नहीं मैं तुम्हें। सारी जिंदगी मुझसे बात करने के लिए तरसती तुम। मीरा अनंत के करीब आकर, इससे कुछ नहीं होता, लेकिन आपसे रह रहकर जरूर कुछ हो जाता। अब इतना रिस्क तो ले ही सकती हूँ मैं। सॉरी, दोबारा कभी नौबत नहीं आएगी ये सब करने की। आप हो ना मेरे पास, अब कुछ नहीं होगा मुझे। अनंत मीरा को देखता रहा। मीरा ने जो भी किया उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मीरा प्यार से अनंत को निहारती रही। अनंत ने उससे नजरें हटाई और बाहर जाने लगा तो मीरा ने फिर उसका हाथ पकड़ लिया और वापस पीछे मुड़कर अनंत के गले में बाहें डालकर बोली, सॉरी बेबी, दोबारा नहीं करूंगी कभी, आपकी कसम सच्ची नहीं करूंगी। अनंत ने मीरा की कमर पर बाहें लपेट दी और बोला, तुम्हें नहीं लगता तुम पैदल हो दिमाग से? मीरा इस्माइल करते हुए, हाँ मुझे पता है, तभी तो आपसे प्यार हो गया। अनंत उसे घूरने लगा। मीरा अनंत के मुंह से सर जोड़कर हंसने लगी और बोला, हाय मेरा बच्चा, मजाक कर रही हूँ। अनंत ने उसकी कमर पर बाहें कस दी और बोला, बीमार हो इसीलिए छोड़ रहा हूँ, नहीं मजाक करना तुमसे ज्यादा अच्छे से आता है मुझे। चेंज करो अब और बाहर आओ, मेडिसिन खाओ अपनी और रेस्ट करो। मीरा अनंत के गले में बाहें डाले, अनंत मैं क्या कहती हूँ? अनंत भी प्यार से बोला, क्या मीरा, थोड़े दिनों में शादी है हमारी, इतना बड़ा ड्रामा भी हो गया, हमारा ब्रेकअप होकर वापस पेचअप भी हो गया, बस एक चीज हमेशा मिस की, अच्छा वाला रोमांस नहीं किया हमने कभी। पूरी जिंदगी मुझे गिल्ट रह जाएगा कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ गुल्लू गुल्लू किया ही नहीं। अनंत उसकी बात सुनकर हंस दिया और उसे खुद से चिपका कर बड़े प्यार से बोला, ब्रेकअप के बाद ज्यादा प्यार नहीं आ रहा तुम्हें? मीरा मुस्कुराकर, जी, आपसे दूर रहकर फील हुआ कि आपका होना कितना जरूरी है मेरे लिए। आपकी बाहें मेरी सबसे फेवरेट प्लेस है। एक हक करने को तरस गई थी मैं। कितने हैंडसम बनकर आते थे रोज। मुझे बहुत जोर से हक करने वाली फीलिंग आती थी, लेकिन आपने तो देखा ही नहीं मेरी तरफ। अब ना आप भी आजमा कर देख लेना। आपकी मीरा एक सेकंड के लिए अपने भरोसे को डगमगाने नहीं दूंगी। याद है आपको, हम दोनों आंखों पर पट्टियां बांधकर रोमांस कर रहे थे, तब रोक दिया था मैंने आपको। आज मुझे वो कंटिन्यू करना है। अनंत उसके चेहरे को देखता रहा, फिर बोला, सोच लो,
दोबारा हर्ट करोगी मुझे, अगर बीच में रोका तो। मीरा मुस्कुरा दी और बोली, ट्राई करके देख लो आप। अनंत उसे देखते हुए, ठीक है, लेकिन मैं आंखों पर कुछ नहीं बांधूंगा, ऐसे ही करूंगा। अनंत मीरा की आंखों में देखता रहा। मीरा भी उसे देख रही थी। मीरा ने 2 सेकंड का पोज लिया और फिर मुस्कुराकर बोली, ठीक है, आपको जैसा करना है आप कर लीजिए, मीरा ने बड़े प्यार से कहा था। अनंत ने मीरा का जवाब सुना तो मुस्कुरा दिया और उसे अपने गले से लगा लिया। फिर उसकी नेक पर किस करके बोला, नो मेरा बच्चा ऐसे ही बोल रहा था, आई लव यू। मीरा आंखें बंद करते हुए, आई लव यू टू माई बाबू। अनंत मुस्कुरा दिया। फिर उसने मीरा को अलग करके अपने कपड़ों में से रुमाल लिया और अपनी आंखों पर बांध लिया। मीरा से कहा उसे गाइड करती रहे। मीरा ने हाँ में जवाब दिया। बस फिर शुरू हुआ उनका रोमांस। मीरा भी बिल्कुल नहीं घबरा रही थी। उसे पता था अनंत लिमिट से बाहर नहीं जाएगा और इतने दिनों बाद दोनों साथ थे तो अभी तो जितना भी प्यार मिले दोनों के लिए कम ही था। अनंत ने मीरा के कपड़े तो चेंज करवा दिए लेकिन अपना कोटा उसने पूरा कर लिया। आधा घंटा लगाया उसने मीरा के कपड़े चेंज करवाने में ही। दोनों का ड्रेसिंग रूम का रोमांस चल रहा था। फिर अनंत थोड़ा रुका। उसने अपनी आंखों से पट्टी हटाई और मीरा को गोद से उठाकर बाहर ले आया और उसे बेड पर बैठा दिया। मीरा का चेहरा शर्म से लाल हो रखा था। अनंत ने उसे एक नजर देखा, फिर उसकी गाल खींच दी, उसे मेडिसिन खिलाई और फिर कुछ चेंज करके चला गया। मीरा के चेहरे पर बहुत खूबसूरत स्माइल थी। अनंत चेंज करके बाहर आया और लाइट ऑफ करके मीरा के पास लेट गया। उसने मीरा को बाहों में भरा। मीरा अनंत को देखकर भोला सा मुंह बनाकर बोली, अनंत, शादी की तैयारी अब इतनी जल्दी कैसे होगी? मैंने तो किसी फंक्शन की कोई ड्रेस भी नहीं ली अभी तक, मेकअप भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। वो ऋषिका चुड़ैल की वजह से सब पेंडिंग रह गया। अनंत हल्का सा हंस दिया और बोला, तुमसे किसने कहा हमारी शादी की तैयारी नहीं हुई? तुम बस मिसेस सिंघानिया बनने के सपने देखो, बाकी चीजें देखने के लिए मैं हूँ। मीरा मुस्कुरा दी, अनंत के गले पर किस कर दिया और बोली, You are the best husband in this world and I am the luckiest girl ever. अनंत कैंडल करके उसके ऊपर आ गया और बोला, and also the most बेचारा husband in this world. मीरा ने अनंत को हल्का सा मुक्का मारा और नकली रोना रोते हुए बोली, अनंत यार बस। अनंत मीरा की गर्दन पर मुंह डालकर हंसने लगा। मीरा भी हंसने लगी। अनंत हंसते हंसते ही मीरा की गर्दन पर किस करने लगा। मीरा की आंखें बंद हो गई। अनंत ने मीरा के दोनों हाथ अपने हाथों में फंसा लिए और उसकी गर्दन को किस करने लगा। आज दोनों की फीलिंग्स उछल उछल कर बाहर आ रही थी। इतने दिनों की दूरी की कसर वो जमकर पूरी कर रहे थे। अगली सुबह 8:30 बजे अनंत की नींद खुली। रात को दोनों बहुत लेट सोए, नींद ही नहीं आ रही थी। इतने दिनों बाद बेचारे सुकून से सोए थे। अपने सारे गिले शिकवे दूर किए थे दोनों ने। दोबारा पुराने वाले अनंत और मीरा थे, एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए। आज दिवाली भी थी। अनंत की नींद खुली तो नजर मीरा पर ही गई। वो उसकी साइड में सो रही थी। उसकी हुड्डी पहनी हुई थी। वो उसके साइज से काफी बड़ी लग रही थी। ऊपर से बेचारी कमजोर भी हो गई थी। अनंत के दूर जाने के गम से तो ज्यादा ही बच्ची सी लग रही थी। अनंत ने देखा, उसे बड़ा प्यार आया। उसने मीरा को खींचकर अपने पास किया और उसके चेहरे से बाल हटाए और कान के पीछे कर दिए। फिर उसकी गाल पर किस कर दिया। मीरा की नींद खुल गई। वो कशमशाकर उठी। अनंत का चेहरा उसके चेहरे से बिल्कुल करीब था। मीरा सीधे होकर लेट गई और आंखें खोल दी। अनंत मुस्कुरा दिया और मीरा के माथे पर किस करके बोला, गुड मॉर्निंग लव। मीरा ने भी अनंत की गाल पर किस कर दी और बोली, गुड मॉर्निंग बाबू एंड हैप्पी दिवाली। हमारी एक साथ पहली दिवाली है। अनंत उसके क्यूटनेस पर हल्का सा हंस दिया और बोला, हैप्पी दिवाली बेबी। मीरा मुस्कुराकर उठकर बैठ गई और बोली, अनंत, हम घर को डेकोरेट करें, दिवाली है, लक्ष्मी पूजा होगी शाम को, उससे पहले हमें डेकोरेट भी करना चाहिए। वैसे तो सफाई भी होती है लेकिन हमारा घर तो वैसे ही कितना साफ है। अनंत उसे देखता रहा और फिर बोला, मीरा बस यार, मैं ये सब नहीं करता। पुणे में मोम करती है, यहाँ मैं अकेला होता हूँ तो मैंने कभी नहीं किया और दिवाली सेलिब्रेट करनी ही है तो आज रात को हम सब कहीं बाहर चलते हैं। मोम चिंटू को ले लेंगे साथ में, रोहित से भी बात कर लूंगा मैं। मीरा, अनंत दिवाली पर पटाखे जलाकर मनानी चाहिए। अनंत, बच्चे नहीं हैं हम बेबी। मीरा मटकते हुए, आपका तो पता नहीं लेकिन मैं तो बच्ची ही हूँ।
मैं और चिंटू तो हर साल बहुत पटाखे जलाते हैं, इस साल भी जलाएंगे और जल्दी तैयार होइए, हमें मार्केट जाना है। पहले इस घर को डेकोरेट करेंगे, फिर मम्मा के पास भी जाना है, वो भी डेकोरेट करना है। शाम को लक्ष्मी पूजा और दिए जलाने के लिए हम वापस यहाँ आएंगे और दोबारा मेरे घर चले जाएंगे। फिर वहाँ डिनर करेंगे अच्छा सा और खूब पटाखे जलाएंगे। अनंत ने गहरी सांस ली और बोला, फाइन, अब शांति से पहले ये बताओ मुझे क्या करना है। मीरा, कुछ नहीं, आप उठिए, हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाइए, मैं तब तक नहा लेती हूँ और फिर आप भी नहा लेना, हमें मार्केट जाना है शॉपिंग करने। अनंत ने मीरा को एक नज़र देखा, फिर उठ गया। वो बाहर जाने लगा और फिर मुड़कर बोला, मीरा, यू ओके ना, तबीयत ठीक है अब? मीरा मुस्कुराकर बोली, फर्स्ट क्लास। मीरा ने फ्लाइंग किस दी और बाथरूम में भाग गई। उसने अपना कल वाला सूट ही पहन लिया। अनंत आकर दोनों के लिए कॉफी और खाने के लिए कुछ बनाने लगा। जितने में अनंत ने ब्रेकफास्ट बनाया, मीरा नहाकर आ गई। अनंत नहाने चला गया। मीरा किचन में आ गई और ब्रेकफास्ट प्लेट में डालकर डाइनिंग टेबल पर लगाने लगी और वहीं पर बैठ गई। अनंत भी आ गया। दोनों ने ब्रेकफास्ट किया। अनंत ने मीरा को देखा और बोला, तुम अपने लिए ड्रेस भी ले लेना, दिवाली है आज, खर्चा करवाओ मेरा थोड़ा। मीरा हाँ में सिर हिलाकर खाना खाने लगी। दोनों खाना खाकर निकल गए बाजार। दिवाली की रौनक हर जगह दिख रही थी। मीरा ने डेकोरेशन कर सामान और रंगोली वगैरह खरीदी दोनों घरों के लिए। अनंत बस चल रहा था और बिल पे कर रहा था, बाकी उसे सामान देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मीरा बहुत अच्छी अच्छी डेकोरेशन वाली चीजें अनंत को दिखा रही थी। अनंत बस सिर हिला देता। फिर अनंत मीरा को शोरूम में ले गया और उसे अच्छी सी ड्रेस दिलवाई। इस चीज में अनंत ने पूरा इंटरेस्ट दिखाया। मीरा को उसने अपनी पसंद की ड्रेस देकर दी थी, जो अनंत को पसंद आया। खुशी खुशी ले लिया। 2 घंटे की शॉपिंग करके दोनों फ्लैट में आ गए। मीरा ने सबसे पहले बेडरूम की बेडशीट वगैरह साफ की। अनंत भी हेल्प कर रहा था। मीरा फिर रंगोली बनाने बैठ गई। अनंत बस उसे देख रहा था। मीरा बहुत खुशी से रंगोली बना रही थी। अनंत ने ये सब कभी नहीं किया था। अनंत को अच्छा लग रहा था, मीरा ये सब कर रही है। आधे घंटे में मीरा ने छोटी सी प्यारी सी रंगोली बना ली। फिर उसने अनंत से घर के दरवाजों पर तोरल की माला लगाने का काम दे दिया। मीरा लक्ष्मी माता और गणेश जी की मूर्ति लेकर आई थी। मीरा ने हॉल में जगह देखकर उनकी मूर्ति सजा दी। बहुत प्यारा डेकोरेशन किया उसने आसपास। 1 डेढ़ घंटे में सब हो गया। मीरा ने एक नज़र पूरे घर को देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोली, देखिए अब लग रहा है हमारा घर बिल्कुल दिवाली वाले दिन जैसे। अनंत ने आकर प्यार से उसका माथा चूमा और अपने सीने से लगाकर बोला, सच में आज तुमने इस फ्लैट को घर बना दिया, थैंक यू माय लव। मीरा मुस्कुरा दी, फिर बोली, कोई थैंक यू नहीं, मेरा भी घर है ये, इसे सजाने का हक मेरा भी है। अब चलिए अनंत, 1 बज गया, अब दूसरे घर जाना है, मम्मा की हेल्प करनी है, हम शाम को पूजा करने और दिया जलाने आएंगे दोबारा। अनंत, ओके। मीरा, बस मैं 10 मिनट में रेडी होकर आ रही हूँ। अनंत वहीं हॉल के सोफे पर बैठ गया और अपने घर फोन करने लगा। उसने अपने मॉम डैड को सब बता दिया और पूरे घर में कैमरा घुमाकर दिखाया भी कि मीरा ने घर को डेकोरेट किया है। नीताजी और सतीश जी की खुशी से आंखें ही भर आई कि सब ठीक हो गया। अनंत ने उन्हें रोने से मना कर दिया और शादी की तैयारियां करने को बोल दिया। इतने में मीरा भी तैयार होकर आ गई। अनंत ने देखा तो कुछ पल तो उसकी आंखें ही ठहर गई। पिंक कलर के प्लाजो सूट में कितनी प्यारी लग रही थी वो। अनंत ने पसंद किया था उसके लिए सूट। मीरा मुस्कुराते हुए अनंत के पास आई। अनंत वीडियो कॉल पर अपने मोम डैड से बात कर रहा था। मीरा भी आकर अनंत के बिल्कुल पास बैठ गई। कैमरे को देखकर खुश होकर बोली, हैप्पी दिवाली पापा जी, हैप्पी दिवाली मम्मा। अनंत अब सेंस में आया। मीरा उससे बिल्कुल चिपक कर बैठी थी और फोन में देखकर बात कर रही थी। नीताजी और सतीश जी मुस्कुराकर बोले, हैप्पी दिवाली बच्चों। मीरा मुस्कुराकर, मम्मा पापा जी आ जाओ आप भी, एक साथ दिवाली मनाते हैं। नीताजी मुस्कुराकर बोली, तुम दोनों में सब ठीक हो गया, हमारी तो दिवाली अच्छे से ही हो गई, पहले पता होता तो हम आ जाते, हम शाम को पूजा करनी है यहाँ, ये भी जरूरी है, तुम दोनों साथ में अच्छे से मनाओ, अगली दिवाली सब साथ में मनाएंगे। मीरा मुस्कुरा दी और बोली, जी मम्मा अब आप टेंशन मत लेना, सब ठीक है, अच्छे से दिवाली मनाना वहाँ सबके साथ मिलकर। नीताजी मुस्कुराने लगी। थोड़ी देर बाद फिर फोन काट दिया। मीरा अनंत से बोली, अनंत चलिए लेट हो रहे हैं हम। मीरा सोफे से उठकर खड़ी हो गई। अनंत ने उसे वहां से खींचकर वापस अपनी गोद में बैठा लिया।
मीरा रिक्वेस्ट करते हुए बोली, अनंत प्लीज, लेट हो रहे हैं हम, बाद में कर लेंगे प्यार। अनंत ने मीरा की गाल पर किस किया और बोला, प्रॉमिस करो पहले, फिर छोड़ूंगा। मीरा हंसते हुए, ठीक है अभी चलिए प्लीज। अनंत भी उठ गया। दोनों ने सामान उठाया, फिर वो फ्लैट को लॉक लगाकर नीचे आ गए। मीरा के घर की तरफ चले गए। आधे घंटे बाद वो मीरा के घर पहुंच गए। अनंत आशा जी और चिंटू से मिला। आशा जी भी बहुत खुश हुई दोनों को साथ में देखकर। मीरा के चेहरे पर जो इतने दिनों से खुशी गायब थी, वो अब दिख रही थी। अनंत के साथ होने से वो भी चहकने लगती थी। आशा जी ने चाय बनाई। अनंत सोफे पर बैठ गया चिंटू के साथ, तो चिंटू बोला, जीजू फटाके लेकर दीजिए ना आप, मम्मा ने मना कर दिया। आप लेकर दो ना। चिंटू की बात सुनकर आशा जी डांटते हुए बोली, चिंटू ये क्या तरीका हुआ, अब तुम बड़े हो गए हो, फटाके चलाने की उम्र नहीं अब, पैसा भी बर्बाद होता ही है और वातावरण भी। तुम्हें पढ़ाते नहीं है क्या स्कूल में? मीरा भी बेड पर आलती पालती मारकर बैठी थी, वो देख रही थी बस। चिंटू क्यूट सा मुंह बनाकर, मम्मी मेरे सारे दोस्तों ने लिए हैं फटाके, वो सब भी तो मेरी एज के हैं। आशा जी, चिंटू जिद नहीं करते, कोई काम की चीज चाहिए तो वो ले लो, लेकिन फटाके नहीं। अनंत आशा जी से, रिलैक्स मॉम, कोई बात नहीं, चलाने दीजिए। जेम चलो हम लेकर आते हैं। मीरा भी खुश हो गई और क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, अनंत मेरे लिए भी लेकर आना आप। आशा जी बोली, ये दोनों भाई बहन एक जैसे ही है। अनंत तुम ज्यादा सर पर मत चढ़ाना इन्हें, दोनों जीना हराम कर देंगे तुम्हारा। अनंत मीरा को देखने लगा। मीरा क्यूट सा मुंह बनाकर अपनी मम्मा से बोली, मम्मा मेरी लास्ट दिवाली है यहाँ, नेक्स्ट दिवाली तो मैं पुणे में होंगी अपने ससुराल में, अब आखिरी बार फटाके चलाने दीजिए ना। मीरा की बात सुनकर आशा जी एकदम चुप हो गई। वो मीरा को देखने लगी। आशा जी की आंखें भरने लगी, तो मीरा ने आकर उनके कंधे पर सर रख दिया और होल्ड करके बोली, मम्मा रोना नहीं अभी, मेरी विदाई के लिए बचा कर रखिए, तब नहीं रोकूंगी। आशा जी की अपनी भरी आंखें साफ करने लगी। उनके चेहरे पर स्माइल आ गई। अनंत उन दोनों को देखने लगा, लेकिन इस चीज में वो कुछ नहीं कर सकता था। चाय पीकर चिंटू और अनंत मार्केट चले गए फटाके लेने। मीरा घर को डेकोरेट करने लगी। उसने यहाँ भी रंगोली बना ली और माता रानी और गणेश जी के फोटो को सजाया। आशा जी खाना बना रही थी रात के लिए, बहुत कुछ बनाया था उन्होंने। मीरा ने पूजा और रोहित को भी रात को यहीं अपने घर बुला लिया था। सब एक साथ मिलकर एंजॉय करने वाले थे। मीरा सारी तैयारी करके आशा जी के साथ किचन में हेल्प करवाने लगी। अनंत और चिंटू शाम 5:30 बजे के आसपास वापस आते। चिंटू ने बहुत कुछ लिया। अनंत आशा जी के लिए गिफ्ट लेकर आया था दिवाली का। बहुत सुंदर गोल्ड के छोटे छोटे झुमके थे। आशा जी इतना महंगा गिफ्ट लेने से झिझक रही थी। अनंत ने बड़े प्यार से उन्हें दिया। अनंत ने अपनी मोम के लिए भी झुमके ही लिए थे। लेकर तो अनंत मीरा के लिए आया था कुछ, लेकिन उसने अभी दिया नहीं। 6 बजे तक अनंत और मीरा आशा जी को बोलकर फ्लैट की तरफ चले गए। वहां उन्होंने पूजा करनी थी और दिए जलाने थे। आशा जी उनको प्रसाद बनाकर दे दिया था जो पूजा में लगना था। दोनों प्रसाद लेकर निकल गए। 6:30 बजे तक वो दोनों फ्लैट में वापस आए। सारे घर की लाइट्स ऑन की। मीरा किचन में आ गई और पूजा की थाली तैयार की। अनंत भी मीरा के पास किचन में आया और बोला, बेबी हेल्प चाहिए। मीरा थाली तैयार करते हुए, जी आप दिए जलाइए, फिर साथ में घर में लगाएंगे पूरे घर में। आनंद जल्दी से, वाट मुझे नहीं आता ये सब, कुछ और हेल्प चाहिए तो बताओ। मीरा अनंत की तरफ मुड़ी और दोनों हाथ कमर पर रखकर घुरते हुए बोली, और क्या आता है आपको, इसमें कौन सी साइंस लगती है। अनंत को मीरा बड़ी ही क्यूट लगी। वो मीरा के पास आया और आकर सीधे उसका माथा चूम लिया और बेहद प्यार से उसे देखते हुए बोला, जान पूरी साइंस तो नहीं लेकिन बायोलॉजी बहुत अच्छे से आती है मुझे। मीरा ने सुना तो घूर कर अनंत के पेट में कोहनी मार दी और बोली, त्योहार का दिन है, हम भगवान की पूजा करने वाले हैं और आप गंदी गंदी बातें लेकर बैठ गए हैं। अनंत हंसने लगा, फिर मीरा को पीछे से पकड़कर उसके कंधे पर सर रख दिया। मीरा पूजा की थाली में प्रसाद और बाकी चीजें रख रही थी। अनंत ने मीरा की गाल पर किस कर दिया। मीरा मुस्कुराने लगी और बोली, अनंत प्लीज बाबू, हम पूजा करने वाले हैं। अनंत दोबारा उसकी गाल पर किस करते हुए बड़े प्यार से बोला, मैंने कुछ नहीं किया, अब क्या हक भी ना करूं, तुम करो काम, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मीरा चुप हो गई, फिर मुस्कुराते हुए तैयारी करने लगी। उसने बाकी सारे दियों में भी तेल डालकर रख लिया। वो घर के बाहर गैलरी में रखने थे, कुछ रंगोली पर रखने थे। अनंत मीरा को पीछे से पकड़े हुए सब देखता रहा। मीरा को पैम्पर करने के अलावा कोई हेल्प नहीं की उसने।
सारी तैयारी करने के बाद मीरा हाथ में पूजा की थाली लेकर मंदिर के सामने आ गई, जो लॉबी में छोटा सा बनाया हुआ था। अनंत ने अपने सर पर रुमाल बांध लिया, मीरा ने दुपट्टा सर पर ले लिया। दोनों ने एक साथ पूजा की। मीरा आरती गा भी रही थी। हर साल अपनी मम्मा के साथ आरती करती थी तो उसे आरती गानी आती थी। दोनों ने पूजा खत्म की। मीरा ने पूरे घर में आरती घुमाई, फिर प्रसाद अनंत को दिया। अनंत ने आधा खुद खा लिया, आधा मीरा के मुंह में डाल दिया। मीरा मुस्कुराकर उठी, फिर दोनों ने मिलकर पूरे घर में दिए जलाए। घर की सारी बालकनी की दीवारों पर दिए रखे। मीरा ने रंगोली में भी दिए रखे। अनंत उसकी वीडियो बनाने लगा। रंगोली में दिए रखते हुए कितनी प्यारी वीडियो बन रही थी उसकी। फिर दोनों ने सेल्फीज भी ली। बहुत प्यारी स्माइल थी दोनों के चेहरे पर। मीरा और अनंत ने अपने आमने सामने वाले दोनों घरों में भी प्रसाद दिया जाकर। वो पड़ोसी भी बहुत खुश हुए, उन्होंने भी वापस मिठाई के डिब्बे दिए उनको। अनंत पहली बार ऐसे कुछ दिवाली मना रहा होगा। नहीं, उसके लिए आज का दिन नॉर्मल जैसे दिन ही जाता था। दोनों फ्लैट में वापस आ गए। उनको 7 यहीं बज गए। अनंत ने मीरा को सोफे पर बैठाया, फिर अंदर जाकर वो मीरा के लिए लाया हुआ गिफ्ट ले आया। मीरा देखने लगी। अनंत उसके सामने आकर नीचे पंजों के बल बैठ गया और मीरा के हाथ से गिफ्ट देते हुए बोला, लीजिए मीरा जी, आपका दिवाली गिफ्ट। मीरा ने देखा तो मुस्कुरा दी, फिर बोली, लेकिन आपने मुझे ड्रेस तो लेकर दी थी, तो फिर गिफ्ट की क्या जरूरत थी? अनंत, नहीं मीरा जी, ड्रेस गिफ्ट नहीं है, वो हक है आपका। दोनों मोम के लिए गिफ्ट लिए, चिंटू के लिए लिया, तो मेरे घर की लक्ष्मी तो तुम हो, तुम्हारे लिए भी तो बनता है। आज पहली बार मैं ऐसे दिवाली मना रहा हूँ, ओनली बिकॉज ऑफ यू। बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि आज के दिन लक्ष्मी घर आती है, आज मान भी रहा हूँ मेरे घर लक्ष्मी आई है आज, और बहुत सारी खुशियां साथ में लेकर आई है। ऐसे ही थोड़े दिन और निकल गए और अनंत और मीरा की शादी के दिन नजदीक आ गए। 5 दिन बाद उनकी शादी थी। पुणे में सारे फंक्शन रखे गए थे। मीरा की फैमिली की तरफ ज्यादा रिश्तेदार नहीं थे, बस कुछ मेन रिलेटिव्स और पड़ोसी, सब मिलाकर 50-60 लोग थे। अनंत की तरफ रिश्तेदार बहुत थे, तो फिर पुणे ही शादी करना डिसाइड हुआ था। मीरा की फैमिली के रहने के लिए वहाँ बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया गया था। अनंत के डैड का एक बहुत बड़ा फार्म हाउस था पुणे में, वहीं पर मीरा की फैमिली के रहने का अरेंजमेंट किया गया था। अनंत के मेन घर से 5-7 किलोमीटर दूर था वो, लेकिन 10-12 बेडरूम थे उस फार्म हाउस में, तो सबके रहने का अरेंजमेंट अच्छे से हो गया था। अनंत 3 दिन पहले चला गया था पुणे, वहाँ सब अरेंजमेंट करने। मीरा अपनी फैमिली के साथ आज जाने वाली थी। कल से उनकी शादी के फंक्शन शुरू होने वाले थे। रोहित और पूजा मीरा के साथ आने वाले थे। आनंद ने उनको कहा था। रोहित मीरा की तरफ से आगे होकर सारी जिम्मेदारी देख रहा था। 2 मिनी बस करवाई हुई थी, उसमें से ही सब पुणे जाने वाले थे। मीरा के कुछ कजिन्स, उसकी एक बुआ और फूफा जी, 2 मासी और थोड़े बहुत और भी करीबी रिश्तेदार, 5-6 घर के आसपास के पड़ोसी जा रहे थे। वैसे तो अनंत और मीरा मुंबई में भी रिसेप्शन करने वाले थे। जो रह गए थे उनको यहाँ रिसेप्शन पर बुलाना था। आशा जी ने वहां पर ज्यादा लोगों को लेकर जाना ठीक नहीं समझा। आज सुबह ही निकलना था। मीरा के घर में भागदौड़ मची हुई थी। सारे रिश्तेदार उसके घर पर थे, कभी कुछ मांग रहे थे, कभी कुछ। मीरा बेचारी 2 दिन से इन्हीं सब में उलझी हुई थी। आधे घंटे बाद सबको निकलना था और मीरा टी-शर्ट पजामे में घूम रही थी। बाकी सब रिश्तेदार तैयार बैठे थे, बस मीरा को ही तैयार नहीं होने दे रहे थे। रोहित और पूजा भी आ गए। रोहित बस के साथ ही जाने वाला था। दोनों बाहर खड़े थी। पूजा और रोहित अंदर आए। आशा जी भी तैयार थी। रोहित बोला, आंटी चलिए बस आ गई, सब सामान रखवाइए। आशा जी ने सबको दिया अपना अपना सामान रखने को। जब मीरा को देखा तो पूजा हैरानी से बोली, मीरा तुम तैयार नहीं हुई अभी तक, निकलना है हमें। मीरा बेचारी सा मुंह बनाकर, दीदू मैं क्या करूं यार, तैयार नहीं होने दे रहा कोई। किसी की चप्पल ढूंढ के दे रही हूँ तो किसी का ब्रश, किसी को चाय पीनी है तो किसी को गर्म पानी। मेरा तो बुरा हाल हो गया, हर कोई मीरा मीरा कर रहा है। वो बेचारी रोनी जैसा मुंह बनाकर बेड पर बैठ गई। पूजा और रोहित हंसने लगे। आशा जी भी हंसती और बोली, चल अब कोई कुछ नहीं बोलेंगे, सब बस में बैठ गए हैं जाकर, तू भी कपड़े बदल जल्दी। पूजा, हाँ जल्दी कर मीरा, चल हेल्प करती हूँ तेरी। मीरा और पूजा दोनों रूम में चली गई। दोनों ने दरवाजा ही बंद कर लिया कि कोई डिस्टर्ब ना करे। रोहित सामान रखवाने लगा। सब रिश्तेदार और पड़ोसी अच्छे से बंद थनकर बस में बैठ गए। मीरा भी 10 मिनट में जल्दी जल्दी तैयार हुई। येलो कलर का फ्रॉक सूट, साथ में ग्रीन दुपट्टा,
ग्रीन बेंगल्स, हल्का सा मेकअप करके जल्दी से तैयार हो गई। बेहद खूबसूरत लग रही थी वो। शादी का ग्लो बखूबी दिख रहा था उसके चेहरे पर। उसने पैरों में अनंत की गिफ्ट की हुई पायल भी पहनी थी, साथ में पंजाबी जूती। वो अपने ससुराल जाने के लिए बिल्कुल रेडी थी। मीरा तैयार होकर बाहर आई तो सामने आशा जी और रोहित खड़े। आशा जी के हाथ में आरती की थाली थी और आंखों में हल्के से आंसू। मीरा ने आशा जी को देखा तो वो भी इमोशनल होने लगी। वो चलकर आशा जी के पास आई। आशा जी इमोशनल होते हुए बोली, इसके बाद तू इस घर में शादी करने के बाद आएगी, तेरी विदाई। वो कहते हुए चुप हो गई। उनसे बोला नहीं जा रहा था। मीरा भी रोते हुए अपनी मम्मा के गले लग गई। पूजा भी इमोशनल हो गई। एक लड़की के लिए अपना घर छोड़ने का दुख सबसे ज्यादा होता है। आशा जी ने मीरा को खुद से अलग किया। उसके आंसू साफ करके बोली, रोना नहीं मेरी बच्ची, ये घर भी हमेशा तेरा ही रहेगा और तुम ज्यादा दूर तो नहीं जा रही। मीरा को बस रोना आ रहा था, वो कुछ नहीं बोली। आशा जी मीरा की आरती करने लगी। मीरा बस भरी आंखों से अपनी मम्मा को देख रही थी। आशा जी उसे तिलक किया, फिर एक शगुन का लिफाफा मीरा के हाथ में दे दिया और बोला, अपनी शादी के बाद खोलना। मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया। आशा जी मुस्कुराकर उसका माथा चूमा, फिर अलग होकर आरती की थाली किचन में रखने चली गई। मीरा भरी आंखों से अपने पूरे घर को देखने लगी। ये आखिरी बार वो शादी से पहले देख रही थी। बाद में तो वो गेस्ट की तरह आया करेगी और चले जाया करेगी। ये सोचकर मीरा की आंखों से आंसू आने लगे। रोहित और पूजा दोनों से उसे टाइट से हक कर लिया। रोहित बोला, टेंशन मत लो मीरा, अनंत तुम्हें रोज लेकर आएगा तुम्हारे घर। मीरा रोते हुए मुस्कुरा दी। मीरा ने अपनी आंखें साफ की, फिर सब घर से बाहर आ गए। आशा जी ने घर को लॉक किया और सब बैठ गए। रोहित ड्राइवर के साथ आगे बैठ गया। मीरा, पूजा और उसकी कुछ कजिन्स सबसे पीछे बैठ गई। सबने खुशी से हुंडिंगी और चल पड़े सब मीरा को बिहाने। 2-2.5 घंटे का सफर था। सब खाते पीते मस्ती करते हुए निकल रहे थे। दोपहर तक सब हंसी खुशी पुणे पहुंच गए। गाड़ियां सीधा फार्म हाउस में ही रुकी। जैसे ही सब बस से उतरे तो हैरान हो गए। पूरे बंगलों को बाहर तक सजाया हुआ था। मीरा के रिश्तेदार सब मिडिल क्लास फैमिली से ही थे, तो पहले तो इतना बड़ा बंगलो में रहने का मौका ही पहली बार मिल रहा था। ऊपर से उनके स्वागत के लिए वहां बहुत से वेटर्स और सर्वेंट वेलकम ड्रिंक्स और स्नैक्स लेकर खड़े थे। बस से नीचे उतरते हुए सबको जूस ऑफर किया गया। वो सब तो इसी में खुश हो गए। अनंत के मॉम डैड, रोहित और पूजा के मॉम डैड सब वहां थे मीरा की फैमिली का स्वागत करने के लिए। आशा जी मुस्कुराते हुए सबकी तरफ चली गई। नीता जी आकर उनसे मिली। बाकी सबने हाथ जोड़कर वेलकम किया। वही हमारा हैंडसम दूल्हा भी वेलकम करने के लिए वो भी मुस्कुराते हुए आगे आया। फिर आशा जी के पैर छूकर उसके माथे को चूम लिया और अपनी सीने से लगा लिया। चिंटू भी आगे भागकर सबसे मिला। आशा जी सारे रिश्तेदारों से सबको मिलाने लगी। सब बहुत आदर सम्मान से मिले। अनंत मीरा को ढूंढ रहा था। मीरा सबसे एंड में पूजा के साथ नीचे आई। अनंत की जब उस पे नजर गई तो बेचारे का कमजोर दिल फिर कमजोर हो गया। 3 दिन बाद वो देख रहा था। 3 दिन से उनकी बात भी नहीं अच्छे से हो पा रही थी। मीरा का घर रिश्तेदारों से भरा हुआ और अनंत भी यहाँ सब अरेंजमेंट देख रहा था। मीरा ने एक नजर अनंत को देखा, फिर मुस्कुराते हुए उसने नीता को देखा और आकर पैर छू लिए। नीता जी ने मना कर दिया और गले से लगा लिया। मीरा एक एक करके सबसे मिली। वो पहले से सबको अच्छे से जानती थी तो उसे इतना बेगाना नहीं लगा कुछ भी। मीरा बेचारी वहां सबके साथ होने से अनंत की शर्म के मारे देख भी नहीं पा रही थी। नीता जी ने सबको अंदर आने के लिए कहा। मीरा की सारी फैमिली उनके साथ चल दी। सब इतना बड़ा और खूबसूरत घर देखकर हैरान थे। ऊपर से इतना खूबसूरत डेकोरेशन किया हुआ था। कल को जो पूजा होने वाली थी वो यहीं पर थी, तो गार्डन में एक साइड पर कल की पूजा की अरेंजमेंट की हुई थी। मीरा का हाथ नीता जी ने पकड़ा हुआ था। मीरा उनके साथ जा रही थी। अनंत मिलना चाहता था मीरा से। वो जाती हुई मीरा को देखने लगा। रोहित और पूजा ने उसे रोक लिया। रोहित मुस्कुराते हुए बोला, अब मत मौके ढूंढ बेटा, शादी के बाद ही मिलना हो पाएगा अब तो। पूजा भी हंसने लगी और अनंत से बोली, यस जीजा जी, अब आपकी मीरा जी के आसपास बहुत लोग रहेंगे। अनंत दोनों को घुरकर देखने लगा और बोला, कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे तुम दोनों? मीरा से मिलने से कोई रोक कर दिखाए? पूजा, ऐसे कैसे? मीरा के साथ मैं रुकने वाली हूँ शादी तक। अनंत, फिर तो और ही अच्छा है। अब उसे रूम में लेकर जाओ, मैं थोड़ी देर में मिलने आ रहा हूँ उससे। पूजा थोड़ा अकड़ से, ओह हेलो, तुम नहीं मिल सकते उससे? अनंत बेपरवाही से, इसकी सजा आपके पतिदेव को भुगतनी पड़ेगी भाभी जी, समझा देना रोहित अपनी वाइफ को। इतना बोलकर अनंत चला गया।
रोहित उसे जाते हुए देखता रहा, फिर पूजा को देखा। वो रोहित का मुंह देखकर हंसने लगी। सब घर के अंदर आ गए। बड़ा सा हॉल था, वहां सबके बैठने के लिए बॉक्स बेड जैसे लगे हुए थे। वहां भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। वहां सब बैठ गए। आशा जी, अनंत, नीता जी से बात करने लगी। सारे मेल एक साइड में बैठ गए और बातें करने लगे। मीरा के फूफा जी, मौसा जी सब बहुत अच्छे से मिले। सबको चाय और स्नैक्स सर्व किए गए। भूख सबको लगी थी तो सब भर पेट खाने लगे। बहुत कुछ था स्नैक्स में। मीरा भी इधर उधर देख रही थी। आनंद से मिलना चाहती थी वो भी, लेकिन सब के बीच में निकल भी नहीं पा रही थी। फिर मीरा की नजर अंदर आते हुए अनंत पर गई। अनंत भी उसे ही देख रहा था। उसने ऊपर जाने का इशारा कर दिया और खुद सारे मर्दों के बीच बैठ गया और मीरा के फूफा जी, मौसा जी सबसे बात करने लगा। पूजा और रोहित भी अंदर आ गए। मीरा पूजा को देखने लगी तो पूजा सबसे कहकर मीरा को ऊपर ले गई। ऊपर वाले एक रूम में दोनों रहने वाली थी। मीरा पूजा के साथ ऊपर आ गई। बहुत अच्छा रूम था। 4-5 दिन अब दोनों वहीं रहने वाली थी। मीरा खुशी से अपना रूम देखने लगी। पूजा अपनी हील्स उतारते हुए बोली, मीरा, तुम्हारा दूल्हा तुमसे मिलने के लिए मरा जा रहा है। मैं बाहर जा रही हूँ, ध्यान रखूंगी थोड़ा। तुम भी जल्दी बाहर भेज देना उसे। मीरा मुस्कुराने लगी। 3 दिन बाद वो अनंत से मिलने वाली थी। उसके पेट में तितलियां उड़ने लगी। पूजा ने उसे मुस्कुराकर देखा, फिर बोली, कर लो एंजॉय ये वाले दिन, लेकिन संभल कर मेरी बहन। मीरा हंसने लगी और हाँ में सिर हिलाने लगी। पूजा ने हिल्स साइड में रख दी और अपनी बैग से स्लीपर्स निकाल कर पहन लिए और बाहर चली गई। मीरा अब अकेली ही थी। वो अनंत के आने का वेट करने लगी। दरवाजा बंद था। मीरा टहल रही थी और जल्दी अनंत के आने का वेट कर रही थी। 15-20 मिनट हो गए। मीरा थोड़ा चिढ़ने लगी थी। कब से वो अनंत का वेट कर रही थी और अनंत आ ही नहीं रहा था। मीरा जाकर बेड पर बैठ गई और क्यूट सा मुंह बनाकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। 2-3 मिनट बाद दरवाजा खुला और अनंत जल्दी से अंदर आया और रूम को लॉक कर दिया। फिर मीरा की तरफ मुड़ा जो खुद उसे खुशी से देख रही थी। दोनों के चेहरों पर खूबसूरत स्माइल आ गई। मीरा जल्दी से बेड से उठी और अनंत की तरफ भागी। अनंत ने भी अपनी बाहें खोल दी। मीरा जाकर अनंत के गले में बाहें डालकर हग कर लिया। अनंत ने उसे कमर से उठा लिया। मीरा को पैर जमीन से ऊपर थे। दोनों ने कस के एक दूसरे को पकड़ा हुआ था। दोनों की आंखें बंद हो गई। अनंत ने मीरा के पैर पर अपने पैरों पर रखे और उसे खुद से अलग करके उसके माथे को बड़े प्यार और शिद्दत से चूमा। मीरा ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। अनंत उसके माथे से माथा जोड़कर बड़े प्यार से बोला, हे गर्लफ्रेंड, कैसी हो? मीरा अनंत की बात सुनकर हंसती और धीरे से बोली, हेलो बॉयफ्रेंड, अच्छी हूँ, आप कैसे हो? अनंत प्यार से, गुड। मीरा जी, फाइनली नीचे सब हमारी शादी के लिए इकट्ठा हुए हैं। मीरा अलग होकर अनंत की आंखों में देखने लगी। दोनों के चेहरे पर सेम फीलिंग थी। मीरा ने अनंत को सर झुकाकर उसके माथे पर किस कर दिया, फिर उसकी दोनों गालों पर किस करके बोली, अनंत, मेरे दिल में कुछ अजीब अजीब हो रहा है, जैसे जैसे शादी के दिन पास आ रहे हैं। अनंत हंस दिया और बोला, शादी का सिस्टम है ये, डोंट वरी, तुम्हारी ये अजीब अजीब का इलाज मैं कर दूंगा। मीरा ने हंसते हुए अनंत के कंधे पर हल्का सा मुक्का मार दिया। अनंत ने दोबारा उसका माथा चूमा और बोला, मीरा, 5 दिन बाद शादी है। अब सुनो मेरी बात, तुम किसी की टेंशन अपने सर पर मत उठाना फिरना। ब्राइड हो तुम, अगर टेंशन लेनी है सिर्फ मुझसे मिलने की टेंशन लोगी और किसी की नहीं। तुम बस हमारी शादी को एंजॉय करो और जब जब मैं प्यार की भूख मारा तुम्हारे पास आऊं तो प्यार लुटा दिया करना, दिल खोल कर। मीरा मुस्कुराकर अनंत के गले में बाहें कसते हुए बोली, सॉरी अनंत जी, अब शादी तक कोई प्यार नहीं। जो भी प्यार चाहिए शादी के बाद मांगना आप, कोई नहीं मिलने देगा हमें। अनंत कमर पर बाहें कसते हुए, शादी के बाद मांगूंगा थोड़ी मैं, पूरे हक से मैं खुद ही कर लूंगा जो करना है। मीरा आंखें दिखाते हुए, अनंत। अनंत हंसते हुए, कोई अनंत नहीं, बस 5 दिन बच लो, जितना बचना है। आखिर में मेरे पास ही आना है, फिर कोई ऑप्शन नहीं मीरा जी आपके पास। इतना सब्र तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया जितना तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। शादी के बाद ऐसी कोई उम्मीद नहीं, तुम्हें झेलना ही पड़ेगा मुझे। मैं फिर बता रहा हूँ मीरा जी, मैं बिल्कुल शरीफ नहीं हूँ। अभी भी सोच लो, मुझे अनलिमिटेड प्यार चाहिए तुम्हारी तरफ से भी। सपनों से भी खूबसूरत दुनिया दूंगा तुम्हें। प्यार तो इतना करूंगा तुम संभाल भी नहीं पाओगी। तुम्हें बच्चे की तरह पालूंगा हमेशा। बस इश्क के बदले में मुझे तुम्हारा भरोसा और साथ चाहिए। अगर हाथ पकड़ रही हो तो ये हमारे मरने तक नहीं छूटना चाहिए। जिंदगी हमेशा स्मूथ नहीं चलती, उसमें अप एंड डाउन आते रहते हैं। शादी के बाद हम लड़ेंगे भी, मनाएंगे भी, रूठेंगे भी, रोएंगे भी, हंसेंगे भी।
हर इमोशंस हमारी लाइफ का हिस्सा रहेगा, लेकिन इन सारे इमोशंस में मुझे ज़िंदगी भर साथ चाहिए तुम्हारा। अगर मैं लड़ता हूँ तुमसे तो तुम भी लड़ना, कोई चक्कर नहीं, लेकिन वो लड़ाई रात को सोने से पहले हमें सॉल्व करनी है, चाहे कोई भी करे, तुम एफर्ट करो या मैं, लेकिन रात को हम सब कुछ सॉल्व करके एक दूसरे की बाहों में सोया करेंगे। हर एक चीज़ शेयर होगी, हमारे सुख दुख, हंसी रोना, सब कुछ। बेबी, मुझे पता है तुम बहुत समझदार हो, मुझे और मेरे घर को संभाल लोगी। तुम और तुम्हें संभालने के लिए मैं हर कदम पे खड़ा हूँ, लेकिन कभी भी तुम्हें किसी चीज़ में कमी लगे तो मुझे बता सकती हो। मैं एक अच्छा लाइफ पार्टनर बनने की हर एफर्ट करूँगा। मीरा बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। मीरा को बहुत खुशी भी हुई कि अनंत उसे ऐसी बातें समझा रहा है। मीरा इतनी मेच्योर नहीं है, लेकिन अनंत तो है। मीरा मुस्कुराकर बोली, जी अनंत जी, मैं हर रिश्ते को अच्छे से निभाऊंगी, चाहे वो वाइफ का हो या बहू का हो या फ्यूचर में मम्मा का हो। जब आप मेरे साथ हो तो मुझे किसी बात का डर नहीं। मैं जब कहीं गलत जाऊँ आप मुझे ऐसे ही प्यार से समझा दिया करना। मैं कभी रूठ जाया करूँ, बस आकर आप बाहों में भर लिया करना। मैं जब भी झगड़ूँ आपसे आप मुझे गोद में बैठाकर सब समझा दिया करना। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपके अलावा। आप मेरी लाइफ में हो, मेरी लाइफ तो ऐसे ही जन्नत है। बस मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करना जैसे करते हो। अनंत प्यार से देखते हुए, आई प्रोमिस यू दैट मेरे प्यार में कभी कमी नहीं आएगी। अगर तुम्हें लगे तो तुम बता सकती हो, मैं सुधार लूंगा। मीरा अनंत को देखकर, एंड आई आल्सो प्रोमिस यू दैट मेरे प्यार में और आपके ऊपर भरोसे में कभी कमी नहीं आने दूंगी मैं। बहुत दुआओं से वापस पाया है मैंने आपको। अब आपका साथ हम दोनों की मौत से ही छूटेगा। अनंत ने मीरा को देखा तो उसके होठों पर होठ रख दिए। मीरा की भी आंखें बंद हो गई। दोनों ने शादी से पहले अपने दिल की बातें शेयर कर ली थी। बेहद प्यार से वो किस कर रहे थे। तो दोस्तों, अगले पार्ट में मीरा और अनंत की शादी होने वाली है, तो उसे मिस नहीं कीजिएगा, जरूर देखिएगा। और हाँ, कल तक इंतजार करना पड़ेगा आपको। तो देखते रहिए अनंत और मीरा की प्यारी सी कहानी। धन्यवाद।